हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में परसेंटेज पर चर्चा करेंगे। इसमें समझेंगे परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है, और उससे संबंधित जो सवाल होते हैं उन्हें भी हल करेंगे। जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंट जो प्रतिशत होता है उसे हम लोग इंग्लिश में परसेंट या परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत जो होता है वो कोई वस्तु जो है प्रति 100 पर कितनी है, ठीक है, उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे प्रतिशत, प्रति मीन्स होता है प्रत्येक, इसका क्या मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, और शत माने 100, कोई भी वस्तु, ठीक है, प्रत्येक 100 पर कितनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण लें 10%, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई वस्तु है जैसे 10 है तो ये 100 जो है 100 पर कितनी हुई 10, प्रत्येक 100 पर कितनी है 10, ठीक है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 10% है तो 10/100। तो हम लोग इसे ये भी बोल सकते हैं कि परसेंटेज में जो हर होता है, प्रतिशत भी क्या है, एक भिन्न है, जिसका हर जो होता है वो 100 होता है, और जो ऊपर अंश वाली जो संख्या होती है वो प्रतिशत को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो हम 20% ले लें तो इसका मतलब है प्रत्येक 100 पर कितना 20, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20/100, मतलब प्रति 100 पर कोई भी मतलब 20, ठीक है। तो हम लोग अगर परिभाषा की बात करें तो जो हम लोगों ने वो उदाहरण देखे हैं उससे ये परिभाषा निकली, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर कितना होता है 100, और अंश जो है प्रतिशत संख्या होती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर उदाहरण हम देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे 15%, तो इसे हम लिख सकते हैं 15/100। अब देखो यहाँ पर हर में कितना है 100, और जो ये 15 है ये प्रतिशत को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये परिभाषा हुई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोई भी प्रतिशत संख्या दी है उसे भिन्न में बदलना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई एक प्रतिशत संख्या दी होगी, इसे साधारण भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो इसमें हम बदलने के लिए क्या करते हैं, संख्या से 100%, वो परसेंट जो लिखा होता है, प्रतिशत जो लगा होता है उसका साइन हटाकर हम लोग क्या कर देते हैं 100 से भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 15% लिखा है, जैसा कि अभी हमने पीछे भी उदाहरण लिया था। अब इसे हमें क्या करना है, को भिन्न में बदलो या साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, या कभी कभी मोस्टली यही लिखा होता है भिन्न में बदलो, ठीक। तो हम कैसे बदलेंगे, बस 15% लिखा है तो 15% हटा देंगे और भाग हम किससे कर देंगे 100 से, ये हमारा क्या हो गया साधारण भिन्न हो गया। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसे काट सकते हैं 5 से, 5 3 15, फिर 20×5 100, इसे हम लोग 3/20 भी लिख सकते हैं। चाहे 15/100 भी लिख देंगे या हम 3/20 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, अगर जैसे ये पहला हो गया, दूसरा अगर यहाँ पर लिखा है 20% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बस 20% को हटा दिया, बटे में हमने लिख दिया 100, ये क्या हो गई हमारी साधारण भिन्न। और इसे और अगर हम हल करना चाहें या इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं, जैसे 20/100 लिखा है, 20 × 20, 20×5 100, तो 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे ये लिख दो या ये ज़्यादा सही है क्योंकि और सरल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले हमने देखा था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब यहाँ पर क्या है, भिन्न दी है और उसे प्रतिशत में बदलना है, या फिर हम इसे कह सकते हैं दशमलव भिन्न को प्रतिशत रूप में लिखना या बदलना। अब उसमें क्या करते थे हम लोग, 100 से क्या कर देते थे भाग, क्योंकि प्रतिशत पहले से लगा था। अब यहाँ पर प्रतिशत हमें क्या करना है, लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, भिन्न को क्या करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है उदाहरण में 1/5 लिखा है, 1/5 को प्रतिशत में बदलो। अब देखो यहाँ पर क्या है 1/5, 1/ क्या है हमारी भिन्न है या साधारण भिन्न बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5, और जब परसेंटेज में बदलना है
तो हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा, तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 5 एकन 5, 20 पंचे 100, 20 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है पहला एग्जाम्पल था। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि 1/2। अब देखो 1/2 है साधारण भिन्न, और इसे हम दशमलव भिन्न लिखना चाहें तो इसे या इसे हम 1/2 मतलब आधा, मतलब 0.5 भी तो लिख सकते हैं। अगर चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, को साधारण भिन्न, नहीं प्रतिशत भिन्न में बदलो, को यहाँ पर प्रतिशत भिन्न में बदलना है, को प्रतिशत भिन्न में बदलो। हम लोग क्या करेंगे, यही लिख लेंगे, 1/2 लिख लिया, गुणे हम कितने से कर देंगे, 100 से, 100 कर दिया। ठीक है, 2 एकन 2, 50 दूना 100, तो कितना आ गया हमारा, 50% आ गया। और चाहे ये जो 0.5 लिखा है, 0.5 लिखा है, इसे भी अगर हम गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। देखो यहाँ से 0.5 लिखा है, अब हम इसे किससे गुणा कर दें, 100 से। जब हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तब भी हमारा यही आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर दशमलव हटा दें, दशमलव हटाएंगे, 10 लिखेंगे यहाँ, 10 से ये कट गया, बचा कितना, 10 बचे 50, तब भी हमारा कितना आ गया, 50% आ गया। हम लोग यहाँ पर कुछ सवालों को देखते हैं इसी संबंधित। अब जैसे पहला देखते हैं हम लोग, 750 का 4% ज्ञात करो। ठीक है, यह 750 का 4% कितना होगा। तो हम लोग ऐसे जब सवाल आते हैं तो क्या करेंगे, 750 लिख लिया, 750 का 4% का 4, और परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब हमने 1 0 ये काट दिया, 1 ये काट दिया, फिर 5 दूना 10, 15 बचे 75, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 आ गया। तो कितना आया, 750 का 4% कितना आ गया, 30 आ गया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है 150 रुपये, 150 रुपये का 12% कितना होगा। तो वही चीज़ 150 का 12% है, परसेंटेज हटाना है बस, 100 से भाग 12/100 कर दो, 1 0 ये कट गया, 1 ये, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 6 तियाँ 18, तो कितने रुपए आ गया हमारा, 18 रुपये आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया है 24 80 का कितने % होगा। 24 जो है वो 80 का कितने % होगा। तो ऐसे कभी भी सवाल आए जो पूछा जाए, जैसे 24 पूछा गया, यहाँ 32 हो 35 हो कुछ भी, और जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जैसे 80 का कितने % होगा, तो हमेशा हम लोग ये ऊपर रखेंगे 24, और जिससे तुलना की जाती है, जैसे यहाँ पे 80 से तुलना की गई, 80 का कितना % है, तो वो हम हमेशा हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे 80, और गुणा कितना कर देंगे, 100। ठीक है, अब 1 0 ये कट गया, 1 ये कट गया, 8 एकन 8, 8 तियाँ 24, तो कितना हो गया, 10 तियाँ 30, तो कितना हो गया, 30% हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत बताना था, जब प्रतिशत बताते हैं तो क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 से गुणा कर दी। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि जो पूछा जाए उसे ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना की जाए वो नीचे रखेंगे। ठीक है, गुणा 100 से कर देंगे। अगर इसी में अगर ये कहीं पूछ लिया जाता 80 24 का कितना % है, जैसे इसी में ये क्वेश्चन अगर आ जाए, चौथा क्वेश्चन, 80 24 का कितना % है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 जो है कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, 80 ऊपर रखेंगे और बटे में कर देंगे 24। अगर केवल इतना पूछा जाए 80 24 का कितना है, तो 80/24, लेकिन % पूछा गया इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, और 100 से गुणा करने के बाद अब हमसे काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 6 24, फिर यहाँ पर या हम लोग 8 से काट सकते हैं, 8 तियाँ 24, 8 दशावन 80। अब क्या करेंगे, इसकी हम लोग गुणा कर लेंगे, तो 100 और 10 की 1000, 1000/3। ठीक है, तो 1000/3 हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा परसेंटेज भी हो गया 1000/3। अगर हम इसे और सॉल्व करना चाहें तो ये हो सकता है, अब इसे हम भाग देंगे तो 3 तियाँ 9, 1 बचेगा 0, फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 बचेगा 0, 3 तियाँ 9, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, इस तरीके से 333.33 आगे तक जाते रहेंगे, तो यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे परसेंटेज लगा के। ठीक है।
इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है 12, 48 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 को ऊपर रखेंगे, किससे तुलना कर रहे हैं, 48 से, तो 48 नीचे गुणे कितना कर देंगे 100, 12 एकन 12 बच्चों 48, 4 एकन 4, 25 चक्कू 100, तो कितना हो गया 25%। ठीक है, अगर यही यहाँ पर अगर ये होता 48 12 का कितना परसेंट है, तो हम लोग 48 ऊपर रखते और 12 नीचे, मतलब जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे रखते हैं। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसकी तुलना की जाए, इसे कहाँ रखेंगे ऊपर, फिर जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए और उसे गुणा 100। तो ये हम लोग एक तरीके से फार्मूला बन गया, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए गुणे 100। जैसे यहाँ पर देखो 12 की तुलना की गई तो 12 ऊपर, जिससे किससे 48 का, तो 48 से की जा रही है तो 48 हो गया गुणे 100, तो यहाँ आ गया हमारा 25%। इसी पर आधारित एक सवाल और हम लोग आगे देखें। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक सवाल दिया है, राम की लंबाई कितनी है 70 सेंटीमीटर और श्याम की कितनी है 140 सेंटीमीटर, तो राम की लंबाई श्याम की लंबाई का कितना परसेंट है। अब देखो यहाँ पर राम की लंबाई दी है 70 और श्याम की दी है 140। अब पूछा गया राम की लंबाई श्याम की लंबाई का कितना परसेंट है। अब देखो हमें किसकी तुलना करनी है, राम की, तो हम राम की ऊपर लिख देंगे 70 सेंटीमीटर, बटे किससे कर रहे हैं हम लोग, श्याम से कर रहे हैं, तो 140 हो गए नीचे, ठीक, गुणे 100। अब देखो जीरो काट दिए, 7 एकन 7 7 दूनी 14, 2 एकन 2 और 50 दूनी 100, तो कितनी आ गई 50%। अब देखो इसकी देखो ये आधी है 50% है, और देखो यहाँ पर भी 50% आ गई। अगर यहीं पर ये पूछा जाता श्याम की लंबाई राम की लंबाई का कितना परसेंट है, अगर इस तरीके से हो जाता, ये इधर पलट दिया जाता, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पहले इनका श्याम का लिख लेते 140 और बटे में क्या करते 70 गुणे 100। जब ऐसा करते तो 70 एकन 70, 70 दूना 140, अब गुणा होती तो हो जाती 200%। अब देखो अगर उल्टा तुलना की जाती तो देखो इससे ये 2 गुना है, ठीक है, तो 200% आ गया। अब जैसे यहाँ पर 240 लीटर है, कुछ भी हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी, 240 लीटर का 10% कितना होगा, तो बस 240 का 10%। अब हम क्या करेंगे, 240 गुणे 10 बटे 100 कर देंगे, परसेंटेज हटा देंगे, हम लोग यहाँ बटे में 100 लगा देंगे, जीरो काट दिया, इससे ये काट दिया, तो कितना हो गया 24% हो गया हमारा। ठीक है, 240 का 10 लीटर कितना हो गया, 10% कितना हो गया 24 लीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हैं, 24 एकन 24, 24 240, तो 10% हो जाएगा 24 लीटर। हेलो, अब यहाँ पर देखते हैं कि एक सवाल दिया है, एक पाई चार्ट दिया है, ठीक है। अब इस पर आधारित एक सवाल किया जाना है। अब यहाँ पर लिखा है यदि राम के परिवार की आय जो है 10,000 रुपये मासिक है तो ज्ञात करो शिक्षा पर खर्च, किराए पर खर्च, खाना पर खर्च और बचत पर खर्च। अब यहाँ पर देखो पाई चार्ट बना है। अब यहाँ पर शिक्षा पर खर्च कितना है 20%, बचत पर 40%, खाना पर 30% और किराए पर 10%। जो कोई भी चीज़ होती है अब स्वयं में 100% होती है। अब यहाँ पर ये पूरा है समझो 100%। अब यहाँ पर कुल आय है, मतलब 100% जो है वो कितना है दिया है हमारा 10,000 रुपये। अब हमें यहाँ पर शिक्षा पर खर्च कितना है, शिक्षा पर है 20%, तो हम लोग 10,000 का 20% जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा शिक्षा पर खर्च। तो देखो 10,000 का 20% मतलब 20/100 जब निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 कट जाएंगे, फिर 20 की गुणा जब 100 से हो जाएगी तो यहाँ पर 10,000, हाँ 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम 2,000 हो गया, फिर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, किराए पर खर्च, किराया कितना है, किराया है 10%, तो हम 10,000 का 10% निकालेंगे, ठीक, फिर 2 जीरो काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, तो कितना बचेगा हमारा 1,000 रुपये। 1,000 कितना आ गया, किराए पर खर्च आ गया हमारा। फिर उसके बाद में निकालना है खाना पर खर्च, खाना पर कितना है 30%, तो 1,000 का 30/100, फिर 2 काट देंगे, 2 यहाँ पर, तो यहाँ 2 जीरो 2 जीरो, तो अब इसकी गुणा होगी तो कितना आ गया हमारा 3,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है बचत। बचत कितना है यहाँ पर 40% है, तो हम लोग यहाँ पर 10,000 का
40% कर देंगे। 10,000 का 40/100, 2 जीरो ये काट देंगे, 2 जीरो ये काट देंगे। अब इसकी गुणा कितनी हो जाएगी? 4000। तो इस पर कितना आ गया? 4000। बचत हो गई हमारी 4000। अब देखो टोटल 10,000 आ रही है, 2 1 3 3 3 6 4 10,000 आ गई। ठीक है। अब इसी में अगर ये पूछ लिया जाए शिक्षा पर खर्च खाना के खर्च से कितना अधिक है। अब यहाँ पर पैसे पूछा गया, परसेंटेज नहीं पूछा गया। तो शिक्षा पर खर्च खाने के खर्च से कितना अधिक है। तो देखो यहाँ पर शिक्षा पर कितना खर्च है? 2,000 रुपये, और खाने पर खर्च कितना है? 3,000 रुपये। ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 3,000 माइनस 2,000 बराबर हो जाएगा हमारा 1,000 रुपये अधिक है। अगर मान लो ये ना पूछा गया होता, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता, तो हम लोग क्या कर लेते? शिक्षा पर खर्च कितना है? 20%, खाने पर खर्च कितना है? 30%। सो कितना अधिक है? तो देखो 10% अधिक है, 20 ये है, 30 ये है, तो 10% अधिक है। तो हम लोग कितना निकाल लेते? केवल 10,000 का केवल 10% निकालते, तब भी हमारा आ जाता 1,000। इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व ये कर सकते हैं सवाल। ठीक है। उसके बाद में एक सवाल आता है हमारा, जैसे किराया बचत का कितना % है। अब किराया कितना है? 10%, बचत कितना है? 40। तो यहाँ पर किराया पूछा गया, बचत से तुलना की गई, तो हम लोग किराया है 10% और बचत है 40%। ठीक है। इतना याद रखना, हमेशा जब परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा जो मात्रक होते हैं सेम कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, तो हम लोग दोनों परसेंटेज को हटा सकते हैं। हटा दिया। अब ये कितना है? तो अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 है। ठीक है, चौथाई है। देखो ये 40 है, ये 10 है, चौथाई है, लेकिन परसेंटेज हमें बताना है कितना परसेंटेज है, तो इसको हम गुणा कर देंगे 100 से। ठीक। अब 1 जीरो ये काट दिया, 1 जीरो काट दिया, 4 1 25 चक्कू 100, तो कितना हो गया? 25%। अब देखो इसका ये 40 का 10, यहाँ 40 है, यहाँ 10 है, तो इसका 25% है, तो कितना आ गया आंसर हमारा? 25%। अब इसी तरीके से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। खाना जो है बचत से कितना % कम है, कितना अधिक है। फिर ठीक है, शिक्षा बचत से कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये इसका कितना % है। इस तरीके से इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। हम लोग जो है कॉन्सेप्ट समझ लिए, इस तरीके से जो भी आगे के सवाल होंगे वो लोग हम लोग जो है हल कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें थी परसेंटेज से संबंधित वो हम लोगों ने समझी, उस पर आधारित सवाल किए। अब इसी को लेकर जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसके आगे जो एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।